दोस्तों, अगर आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखना चाहते हैं तो मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पर रखकर देखिएगा। तो लास्ट एक्सरसाइज में जो 6th नंबर का सम रह गया था वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। ये रहा 6th नंबर का सम जो है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तो सबसे पहले आगे जिस तरीके से सम किया था उसी तरीके से हमें यहाँ पर करना है। सबसे पहले तो जो पोलिनोमियल है उसको इक्वेट टू जीरो करना है, क्यों जीरो से इक्वेट करना है क्योंकि अभी जीरो फाइंड आउट करने हैं। तो अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो आएगा। उसके बाद इन दोनों में से पैर बनाएंगे, पैर में से इसमें से x कॉमन निकलेगा तो 3x माइनस 4 रहेगा, प्लस इसमें से 1 कॉमन निकलेगा तो 3x माइनस 4 रहेगा। यानी कि अब ये 3x माइनस 4 कॉमन है तो 3x माइनस 4 साइड में ले लिया, अंदर बचा x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। अब तो x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो और 3x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो, दोनों को जीरो के साथ इक्वेट कर देते हैं बराबर। तो यहाँ पर हमें x इज इक्वल टू माइनस 1 मिलेगा और 3x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो, तो 3x इज इक्वल टू यहाँ पर हमें 4 मिलेगा, तो x इज इक्वल टू 4/3। अब ये जो मिला हमें उसको हम अल्फा ले लेते हैं और ये जो हमें मिला उसको हम बीटा ले लेते हैं, जो कि हमारे जीरो हुए अल्फा और बीटा। क्वेश्चन में हमें ये भी पूछा है कि रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं, रिलेशंस बिटवीन द जीरो। तो रिलेशंस किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो रिलेशंस के लिए हमने देखा था कि अगर हमारे पास पोलिनोमियल है बराबर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 3x² माइनस एक्स माइनस 4 यानी कि ax² प्लस bx प्लस c वाली पोलिनोमियल है, तो उसके लिए हमें अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस p/a मिलता है बराबर। और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c/a होता है, यानी कि दो जीरो का सम जो होता है वो माइनस p/a जितना होता है और दो जीरो का मल्टीप्लीकेशन c/a जितना होता है। अब अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा यहाँ पर देख लेते हैं कितना है -1 और बीटा देख लेते हैं 4/3 बराबर। इस साइड का हम कैलकुलेशंस अलग से करेंगे, यहाँ पर -b/a, तो ये जो हमारी पोलिनोमियल है उसमें से ए बी सी यहाँ पर मैंने लिख लिया है। ए बी सी के अंदर b हमें -1 मिला है बराबर, और जो ए है वो हमारे पास 3 है, तो बी माइनस b/a ये हमारे पास कितना आ जाएगा -1/3, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा -1 प्लस 4/3, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो 1/3 मिलेगा, यानी कि दोनों हमें इक्वल मिल रहे हैं बराबर। तो यहाँ पर लिख देंगे सेटिस्फाइड, यानी कि हमारे जो रिलेशन बिटवीन जीरो से बराबर वो सेटिस्फाइड है। उसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा चेक करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या होता है c/a होता है। अल्फा की वैल्यू जो -1 है और बीटा की वैल्यू जो 4/3 है इज इक्वल टू c/a। c कितना है तो c यहाँ पर -4 मिल रहा है बराबर, माइनस नहीं आएगा तो -4/3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, -4/3 इज इक्वल टू -4/3, दैट्स व्हाई इट इज सेटिस्फाइड। तो इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन हमें पूछा हो कि पोलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड आउट करने हैं एंड देन यू विल हैव टू चेक द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो, तो इस तरीके से प्रॉपर मेथड से हमें इसको सॉल्व करना रहता है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, बेसिकली यहाँ पर ये जो हमें 1/4 दिया गया है बराबर, रिस्पेक्टिवली बोला है, यहाँ पर हमें रिस्पेक्टिवली बोला है। तो रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि ये जो है एज द सम वो फर्स्ट वाला है और प्रोडक्ट जो है वो सेकंड वाला है। तो आगे जो सम किए थे उसके अंदर क्या दिया गया था, उसके अंदर हमें जो भी जो भी पोलिनोमियल थी वो पोलिनोमियल दी गई थी और उस पर से हमने क्या फाइंड आउट किए थे, जीरोस फाइंड आउट किए थे बराबर, और रिलेशन चेक किया था। यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें सम दिया गया है बराबर, जो जीरोस होते हैं बराबर तो उसका सम दिया गया है और जीरोस का प्रोडक्ट दिया गया है, उस पर से हमें पोलिनोमियल फाइंड आउट करनी है बराबर। तो टोटली रिवर्स प्रोसेस जाएगी बराबर। तो यहाँ पर 1/4 दिया गया है, तो 1/4 के बेस पे हम कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर लिख देते हैं कि सम ऑफ द जीरोस is equal to अल्फा प्लस बीटा 1/4। अब दूसरा क्या है,
प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। अब हमें सम दिया गया है, प्रोडक्ट दिया गया है, और उस पर से हमें पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि मुझे सम और प्रोडक्ट दिया गया हो और उस पर से अगर मुझे पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है, बराबर, वो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है -1। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 4 -1। यहां पर हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, बराबर। तो 1/4 को बाहर निकाल देते हैं तो 4x² माइनस एक्स माइनस 4। तो यहां पर हमें मिल रहा है 4x² माइनस एक्स माइनस 4 विच इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब यहां पर ये जो कोएफिशिएंट है वो कोएफिशिएंट को हमें कंसीडर करना नहीं है, हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेनी है क्योंकि वो एज अ कांस्टेंट चला जाएगा, बराबर। तो हमें जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चाहिए वो हमें इस तरीके से मिले 4x² माइनस एक्स माइनस 4। उसी तरीके से सेकंड नंबर का देखते हैं। सेकंड नंबर में हमें क्या दिया है, ये दिया है। तो सम ऑफ जीरोस √2 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3 बराबर। अब हमें पोलिनोमियल चाहिए, तो पोलिनोमियल का फॉर्मेट क्या होगा, बराबर। तो पोलिनोमियल रिक्वायर्ड पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये आ गया √2x और अल्फा इंटू बीटा ये है 1/3। इसको ऐसे भी रख सकते हो और अगर फर्दर सॉल्यूशन करना हो तो वो भी कर सकते हैं। तो 1/3 यानी कि 3 बाहर निकालना हो, 1/3 बाहर निकालना हो, जो बाहर निकालना हो वो बाहर निकाल सकते हैं। तो 1/3 बाहर निकालते हैं तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर। तो यहां पर ये जो आया, बराबर, तो विच इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, या तो फिर लिख सकते हैं ऑब्टेन्ड पोलिनोमियल जो हमें मिली है 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। उसी तरीके से हमें 0 और √5 के बारे में देना है। तो 0 और √5 के तो सम ऑफ जीरोस कितना है, जीरोस है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है, √5 यहां पर हमें दिया हुआ है। तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल कौन सी होगी हमारे पास, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब ये क्या है, x² अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 0, अल्फा इंटू बीटा दिया है √5। तो x² प्लस √5 जो कि हमारा आंसर है, बराबर, विच इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसी तरीके से लास्ट वाला भी देख लेते हैं। लास्ट वाले में हमें दोनों क्या दिया है, 1 दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1। यहां पर हमें क्वेश्चन में खास ध्यान रखना है, क्या दिया है, बराबर, पहले सम दिया है तो ये वाला सम होगा और फिर प्रोडक्ट दिया है तो ये वाला प्रोडक्ट होगा, रिस्पेक्टिवली बोला है, बराबर। तो उसको खास ध्यान रखना है। कभी कभार पहले प्रोडक्ट भी दिया जा सकता है और फिर बाद में भी सम दिया जा सकता है। अब हमें रिक्वायर्ड पोलिनोमियल कौन सी जो पोलिनोमियल हमें चाहिए, बराबर, उसका फॉर्मेट कैसा होगा, इस तरीके से, जब हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया हो। तो x² यहां पर आया 1 और अल्फा इंटू बीटा 1, तो कितना आया x² माइनस एक्स प्लस 1।
तो विच इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो बेसिकली इस तरीके से हम जब सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए हो तो उसको इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बराबर, जीरो पर से हम पोलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे के जो इसी क्वेश्चन 2 के सम है बराबर, वो आप ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं आते हैं तो फिर हम उसको सॉल्व करेंगे।